पर मजबूर कर दिया। तब ये परशुराम जी ने, ये ब्राह्मण के बेटे थे, जमदग्नि के पुत्र थे, रेणुका के बेटे थे, ऋषि के वंशज थे, महर्षि भृगु के वंशज थे। इन्होंने अपने यज्ञ को, अपनी पूजा पद्धति को त्याग कर फरसा उठाया, क्योंकि उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कलम नहीं चलती थी और सबको कष्ट मुक्त करने की इन्होंने जो लड़ाई जीतने का काम किया। सम्मानित साथियों, ऐसे महापुरुष परशुराम कहलाते हैं, ऐसे महापुरुष परशुराम कहलाते हैं। उन्होंने नहीं देखा कि ये त्यागी का बेटा है, ये सैनिक कुशवाहा कमोरिया धीवर नाई धोबी कुमार का बेटा है, ये मुसलमान का बेटा है, ये त्यागी ब्राह्मण भूमियार का बेटा है, ये कायस्थ का बेटा है। उसने सर्व समाज के बच्चों को अपना बच्चा माना और परशुराम जी ने उनके कल्याण के लिए अपने कुल का त्याग करके इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। सम्मानित साथियों, और ऐसे महापुरुष के लिए जब हाथ नहीं उठते तो मैं कहता हूं कटवा दो उन हाथों को जो इनका सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि परशुराम ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, इन्होंने पूरे समाज की लड़ाई लड़ी, अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर गरीब की लड़ाई लड़ी। अगर सिर्फ ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ी होती सम्मानित साथियों, तो पूरे ब्राह्मण समाज का कब्जा पूरी सृष्टि पूरे देश पर हो जाता, किसी और का कब्जा नहीं मिलता। 19 जनवरी 2026 को मेरठ में राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी का जन्म दिवस एक साधारण आयोजन न होकर राजनीतिक शक्ति और सेवा के संदेश के रूप में सामने आया। जहां ग्राम अतराड़ा में हुए जिला स्तरीय सम्मेलन में हजारों कार्यकर्ताओं की भागीदारी ने संगठन की मजबूती दर्शाई, वहीं पूरे प्रदेश में इसे सेवा दिवस के रूप में मनाकर जरूरतमंदों की सहायता की गई। विभिन्न जनपदों में मिला व्यापक जन समर्थन ये संकेत देता है कि राष्ट्र धर्म सर्वप्रथम की विचारधारा पर आधारित श्रीकांत त्यागी का नेतृत्व राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल को उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली और उभरते विकल्प के रूप में स्थापित कर रहा है। बीजेपी ने सिखाया है कि अपनी जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर अपना भागीदारी तय करिए और भाजपा के दरवाजे खुले हैं। तो मैं कह सकता हूं, मंदिरों का तोड़ना बीजेपी में हो रहा है, शंकराचार्यों का अपमान बीजेपी में हो रहा है, ब्राह्मणों का अपमान बीजेपी में हो रहा है, ब्राह्मण नेताओं का अपमान बीजेपी में हो रहा है, अक्षय तृतीया पर छुट्टी घोषणा बीजेपी में हो रहा है। इससे ज्यादा अपमानित ब्राह्मण कभी जीवन में न कभी हुआ और न कभी होगा। और किठौर हुआ, मोदीनगर हुआ, मुरादनगर हुआ, बागपत हुआ, देवबंद हुआ, खैरागढ़ हुआ, ये तो हमारी सुरक्षित सीटें हैं भाई। हम जहां मर्जी लड़ जाए और जीत भी जाएंगे। भाई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो हमें चुनाव हरा दे। आज बता दीजिए कहां से चुनाव लड़ा? लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो चुनाव हरा दे हमें। आज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी हमारे ब्राह्मण कुल को जितना अपमानित कर रही है, शायद इतिहास के पन्नों में पूर्व में कभी इतना अपमानित ब्राह्मण समाज कभी नहीं हुआ। तो हमारी आस्था का विषय है ये, हमारे महापुरुष हैं वो, उनके सम्मान का विषय है। 9 साल से जिसको अपमानित किया गया, लगातार पिछले 7 सालों में जिनको अपमानित किया गया, अब अपमान के बदले अगर वो हमें एक छुट्टी दे भी देंगे तो क्या आपको लगता है भाजपा की तरफ हमें मुड़ जाना चाहिए? हमारा छोड़ दीजिए, सवाल यह है कि हम कितने लोगों को बाहर करेंगे सत्ता की कुर्सी से। ये बीजेपी को देखना है, ये कांग्रेस को देखना है, समाजवादी को देखना है। और ये किसलिए देखना है? इसलिए देखना है क्योंकि आज जिस तरीके से ब्राह्मणों की बात करने पर लोगों पर विराम लगा दिया जाता है, हमें चुप करके दिखाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। इस समय हम किठौर विधानसभा क्षेत्र का अतराड़ा गांव यहां पर मौजूद, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में आज यहां कार्यक्रम हुआ है। राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल के अध्यक्ष श्रीकांत त्यागी के जन्म दिवस पर कार्यक्रम। सबसे पहले तो आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा आपसे सीधा और तीखा सवाल, श्रीकांत त्यागी पश्चिम यूपी में क्या रणनीति इस बार लेकर आए हैं कि जो भाजपा के लिए सिरदर्दी बढ़ाने जा रहे हैं? देखिए, सारे त्यागी और ब्राह्मण समाज का कुल वोट मिलाकर 17.5% बनता है, जिसमें अभी अब से पहले भ्रांति फैलाई गई थी कि 14.5% है, 12.5% है, 10% है। 9.25% त्यागी समाज का टाइटल ही पूरे 19 जनपदों में है। 9.25%, 7 करोड़ 20 लाख की आबादी पे 65 लाख की आबादी त्यागी समाज की, अकेले त्यागी समाज की। अगर ब्राह्मण जो शर्मा टाइटल लिखते हैं, हम लोग भृगुवंशी समाज से आते हैं, इन दोनों को अगर जोड़े 17.5% हम लोग बन के बैठते हैं, तो 33% सरकार बनती है। तो हमें कोई गणित बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग जिस भी तरफ जाएंगे उस तरफ चुनाव भी जीतेंगे और जिताएंगे भी। तो इसलिए हमारी रणनीति स्पष्ट है। हम लोग अपने परिवार को, अपने लोगों को इस झंडे के साथ लेके चल रहे हैं, और जो भी पार्टी में चुनाव लड़ने प्रत्याशी आता है, हम उसको अपना वोट भी देंगे और
जरूरत पड़ने पर हम अपना वोट कहीं और भी ट्रांसफर करेंगे। मेरी बात सुनो, जब आपने कहा, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपका एक भाषण सुन रहा था परशुराम जयंती के अवकाश को लेकर। भगवान परशुराम जयंती का जो अवकाश अखिलेश सरकार में लागू हुआ था, योगी सरकार आते इसको खत्म किया गया। तो आप इसको, क्योंकि अगले 2 महीने बाद भगवान परशुराम की जयंती है, तो इस पर आपकी क्या योजना है? किस तरीके से आप सरकार पर दबाव बनाएंगे? क्योंकि आपके लिए कठिन, अगर आप श्रीकांत त्यागी उसको करवाने में सफल हो जाते तो आपको सरे जाएगा, अगर नहीं करा पाए सरकार से अवकाश तो फिर क्या रणनीति है? देखिए, सरकार अब अवकाश क्यों करेगी? सरकार जब पिछले 10 सालों में अवकाश नहीं की तो अब क्यों करेगी? वो चुनाव है ना, पंचायत चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण दिख रहा कि भाई नाराज है, तो उसको खुश करने के लिए कहीं ना कहीं सरकार कैसे कर सकती है? तो अगर ये बात आप समझ रहे हैं कि सिर्फ खुश करने के लिए छुट्टी की जाएगी तो इसका मतलब आस्था नहीं है ना उनमें। तो हमारी आस्था का विषय है ये, हमारे महापुरुष हैं वो, उनके सम्मान का विषय है। 9 साल से जिसको अपमानित किया गया, लगातार पिछले 7 सालों में जिनको अपमानित किया गया, अब अपमान के बदले अगर वो हमें एक छुट्टी दे भी देंगे तो क्या आपको लगता है भाजपा की तरफ हमें मुड़ जाना चाहिए? 2021 के बाद आपने पार्टी में से आप भाजपा से आए, 2021 से पहले छुट्टी खत्म की गई थी, तो उस समय श्रीकांत त्यागी भाजपा में थे, बड़ा चेहरा थे, क्यों विरोध नहीं किया? क्यों आपने इसका विरोध नहीं? हमने तमाम पत्र लिखे हैं उस समय भी, हमने तो 3 काले कानून किसान पर भी पत्र लिखे थे प्रधानमंत्री जी को। जब उन पत्रों को लिखने पर ही तो हम बीजेपी के निशाने पर आए, क्योंकि उनके दल में रहकर उनकी बात ना कर अपने लोगों की बात करना, यही हमारे लिए हमारे नुकसान का कारण बना। और आज हमें स्वतंत्रता के साथ काम करने का अवसर मिला है। अब हम एक दल चला रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं। हम तो कहते हैं अगर ये अवकाश घोषित भी कर देंगे तब भी ब्राह्मण समाज इनके बहकावे में नहीं आने वाला है। अब हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं जनसैलाब, आप जनसैलाब देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ बैठे अभी तक उठे नहीं है। तो ये जनसैलाब किठौर से चुनाव लड़ेंगे क्या श्रीकांत त्यागी? ये जनसैलाब उसी की देन है कि शुरुआत मैं कहूँगा, क्योंकि पश्चिम यूपी में आप अपने लिए सुरक्षित सीटें तलाश रहे हैं, ये सबको पता है कि श्रीकांत त्यागी पश्चिम यूपी में एक त्यागी चेहरा बनकर चुनाव लड़ेंगे और कहीं ना कहीं पार्टी बीजेपी के लिए सत्ता में सिरदर्द बनने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ से चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, हम चुनाव से तो हम, ये दूसरा आपका सवाल हो गया। पहला सवाल था अक्षय तृतीया पर अवकाश की बात। परशुराम जी की जयंती हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। परशुराम जी हमारे पूर्वज हैं और हमारे पूर्वज होने के नाते हमारा हक है, हमारा अधिकार है कि हम उनकी जयंती मनाएं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। परंतु सतयुग, द्वापर, त्रेता में जो समता मूलक समाज, सबको समान अधिकार और सबके हक अधिकार की बात करते हुए परशुराम जी ने जो एक स्थापना की थी एक सभ्य समाज की, वही स्थापना संविधान लागू होने के बाद अम्बेडकर जी की कलम से हुई। तो सवाल ये है कि ये जो दलित और ब्राह्मण लड़ाने की लड़ाई लड़ी जा रही है, हम इसको भी विराम लगाने का काम करेंगे। और आप देखेंगे बहुत जल्दी कि दलित और ब्राह्मणों का एक गठजोड़ आपको पश्चिम में उत्तर प्रदेश दिखाई पड़ेगा। चंद्रशेखर के पास जा रहे हैं, चंद्रशेखर से आपका गठबंधन होगा जो आप संकेत कर रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर जी एक अच्छे नेता हैं, अपने समाज के आइडियल हैं, अपने लोगों को लेके चल रहे हैं साथ में। क्या बुरा कर रहे हैं? हम अपने समाज के लोगों की हक अधिकार की बात कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? बीजेपी ने सिखाया है कि अपनी जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर अपना भागीदारी तय करिए और भाजपा के दरवाजे खुले हैं। अनुप्रिया पटेल जी, सोहेलदेव समाजवादी पार्टी, निषाद पार्टी ये उदाहरण है। सवाल इस बात का नहीं है कि हमारे किससे संबंध है, हमारे सबसे संबंध हो सकते हैं और सबसे संबंध खराब भी हो सकते हैं। बात यह है कि हमारे सिद्धांतों पर चोट कौन कर रहा है। आज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी हमारे ब्राह्मण कुल को जितना अपमानित कर रही है, शायद इतिहास के पन्नों में पूर्व में कभी इतना अपमानित ब्राह्मण समाज कभी नहीं हुआ। तो मैं कह सकता हूँ, मंदिरों का तोड़ना बीजेपी में हो रहा है, शंकराचार्यों का अपमान बीजेपी में हो रहा है, ब्राह्मणों का अपमान बीजेपी में हो रहा है, ब्राह्मण नेताओं का अपमान बीजेपी में हो रहा है, अक्षय तृतीया पर छुट्टी घोषणा बीजेपी में हो रहा है। इससे ज्यादा अपमानित ब्राह्मण कभी जीवन में ना कभी हुआ और ना कभी होगा। इसलिए हमारा जो गठजोड़ है, हम अपने अपमान का बदला उस तरीके से लेंगे जिस तरीके से लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया। जो बात आपसे मैं पूछ रहा था वो आप घुमा रहे हो। मैंने अब ये कहा कि आप श्रीकांत त्यागी किठौर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये स्पष्ट कीजिए पहले तो। जब राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल पूरे प्रदेश चुनाव लड़ सकते, किठौर कौन बड़ी चीज है बताइए? श्रीकांत त्यागी दल और श्रीकांत त्यागी में अंतर है, वही पूरा करने दिए। जब राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल पूरे प्रदेश चुनाव लड़ सकता है तो किठौर कितनी बड़ी विधानसभा है? और किठौर हुआ, मोदीनगर हुआ, मुरादनगर हुआ, बागपत हुआ, देवबंद हुआ, खैरागढ़ हुआ, ये तो हमारी सुरक्षित सीटें हैं भाई। हम जहां मर्जी लड़ जाए और जीत भी जाएंगे। भाई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो हमें चुनाव हरा दे। आज बता दीजिए कहां से चुनाव लड़ा? लाल कोई पैदा नहीं हुआ जो चुनाव हरा दे हमें। आज बता दीजिए कहां से लड़ा? पार्टी के कार्यकर्ता जितनी विधानसभा में संख्या बल है
उससे ज़्यादा पार्टी कार्यकर्ता है, जितना वोट है। और अगर एक विधानसभा में हम 3 जिलों के कार्यकर्ताओं को लगा दें तो कौन मुश्किल चुनाव जीतना है। सवाल ये नहीं है हम चुनाव जीतेंगे, हम चुनाव जीत ही जाएंगे, हमारा छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि हम कितने लोगों को बाहर करेंगे सत्ता की कुर्सी से। ये बीजेपी को देखना है, ये कांग्रेस को देखना है, समाजवादी को देखना है। और ये किस लिए देखना है? इसलिए देखना है क्योंकि आज जिस तरीके से ब्राह्मणों की बात करने पर लोगों पर विराम लगा दिया जाता है, हमें चुप करके दिखाएं। अब तो त्यागी समाज एक चीज देखना चाहता है कि हमारे श्रीकांत त्यागी, हमारे नेता कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, त्यागी, वो बताइए आप कहाँ से त्यागी लड़ेंगे? समाज, त्यागी ब्राह्मण समाज तो हमें आशीर्वाद से हमें ऊर्जा दे ही रहा है। अगर समाज की कोई ऐसी बात आएगी कि वो चाहते हम चुनाव कहाँ से लड़ें, तो हम पूछ लेंगे उनसे, जहाँ से लड़ें, जहाँ से वो कहें लड़ जाएंगे। जहाँ से वो कहेंगे वहाँ कहेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो आप जानते होंगे यादव जो मैडम आई थी भी समाजवादी से बीजेपी में, जो मंत्री जिनको बनाया गया, आज उनके पति का एक आरोप आया है, जो हालांकि उनको सोशल मीडिया पर कहा गया कि इसको हैक किया गया। उन्होंने कहा कि मेरा शोषण मेरी पत्नी कर रही है, जो अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव, उनकी पत्नी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बीजेपी का देखिए, प्रतीक जो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, हमारे अच्छे परिचित भी हैं और हम अपर्णा जी को भी जानते हैं। उनकी कोई पारिवारिक कोई अगर इस तरह की कोई वाद विवाद है तो हमें लगता है किसी के पारिवारिक विवाद में हमको नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर उनको कोई समस्या है तो उनका पति पत्नी का विवाद हो सकता है। राजनीति में ऐसे घरेलू मुद्दों को जनता के बीच में किसी को भी कहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। प्रतीक बहुत सज्जन है, अपर्णा जी बहुत सज्जन है, और क्योंकि बड़ा घराना है तो लोग उनके नाम पर बोलने पर कुछ टीआरपी बटोरने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इससे बचते हैं। उनका निजी कोई प्रकरण है तो राजनीतिक हमें लगता है कोई प्रकरण है नहीं जिस पर बोला जाए। तो कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे अपने जन्म दिवस पर जनता को? जनता को जन्म दिवस पर यही है कि उनका आभार प्रकट करते हैं और बहुत जल्द उनकी आवाज़ बनकर राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल उनके बीच में आ रहा है। सदन में भी आवाज़ गूंजेगी और नगर निकाय, नगर परिषद में आवाज़ गूंजेगी। साथ ही साथ हमारी जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको एक संदेश है, निष्ठा, समर्पण और अनुशासन संगठन की कुंजी होती है। इस कुंजी को आत्मसात कर लें, राजनीति में ऊंची से ऊंची जगह पहुंचना भी आसान हो जाता है। निष्ठा, समर्पण, अनुशासन, ये मैसेज सीधा दिया गया है कार्यकर्ताओं को मंच से। अब देखना है कि क्या 27 और जो 26 में पंचायत चुनाव होंगे उस पर क्या असर इस राष्ट्रवादी नवनिर्माण दल का पड़ता है। पश्चिम में अपने आप में बड़ी बात है। निष्पक्ष खबर के लिए मेरठ से प्रशांत त्यागी की